आज पढ़ाना है कर्मवीर कथा। ध्यान से सुनिए। आज पढ़ाना है कर्मवीर कथा। कर्मवीर का अर्थ होता है जो काम करने में वीर हो, उसकी कहानी, कर्मशील की कहानी। सुनिए क्या है कर्मशील की कहानी। बिहार राज्य के दुर्गम जगह पर एक भिखनटोला नामक गांव है। कौन गांव है? भिखनटोला। कहां? दुर्गम जगह पर। दुर्गम जगह पर। दुर्गम जगह माने सुनो, दुर्गम जगह माने जहां पर यातायात की सुविधा नहीं हो, जहां पर बिजली की सुविधा नहीं हो, शिक्षा की सुविधा नहीं हो, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं हो, उस जगह को हम कहते हैं दुर्गम जगह। सुनो मन से, मैं दिमाग में लिख दूंगा। बिहार राज्य के दुर्गम जगह पर एक भिखनटोला नामक गांव है। उस गांव में अति निर्धन, अशिक्षित और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उस गांव में अति निर्धन, अशिक्षित और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। बड़ा हल्ला करता है, चुप रहो ना। तोहरे ऐसन लड़का के दूरा पर के आयल अगुआ भाग जाले। कला हल्ला करता है तुम लोग। सुनो, बिहार राज्य के दुर्गम जगह पर एक भिखनटोला नामक गांव है। उस गांव में अति निर्धन, निर्धनों में निर्धन, अशिक्षित, जिसको नाम भी लिखने नहीं आता है, और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उस गांव से हटकर एक व्यक्ति का ऐसा मकान है जिस मकान से धूप से रक्षा होती है किंतु वर्षा से नहीं। अर्थात मकान में धूप तो नहीं जाता है, लेकिन पानी जहाँ जहाँ पड़ले तहाँ तहाँ टप टप वही जगह चुअले। ऐसा मकान रहे, एकदम गला पचा हुआ। अर्थात सुनो मैंने क्या कहा। बिहार राज्य के दुर्गम जगह पर एक भिखनटोला नामक गांव है। उस गांव में अति निर्धन, अशिक्षित और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उस गांव से हटकर एक व्यक्ति का ऐसा मकान है जिस मकान से धूप से रक्षा होती है किंतु वर्षा से नहीं। उस मकान में 4 सदस्य रहते हैं। एक घर का मालिक, 2 में उसकी पत्नी, 3 में उसका बेटा
उसका बेटा, 4 में उसकी छोटी बेटी। छोटी बेटी माने बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। एक पैराग्राफ मैंने कह दिया, सुनो फिर। बिहार राज्य के दुर्गम जगह पर एक भिखनटोला नामक गांव है। उस गांव में अति निर्धन, अशिक्षित और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उस गांव से हटकर एक व्यक्ति का ऐसा मकान है जिस मकान से धूप से रक्षा होती है किंतु वर्षा से नहीं। उस मकान में 4 सदस्य रहते हैं। एक घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी छोटी बेटी। पैराग्राफ चेंज करो अब। उस गांव से हटकर 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस अर्थात 3 किलोमीटर, 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। उस प्राथमिक विद्यालय में एक नए शिक्षक की बहाली हुई। एक रोज की बात है कि वह शिक्षक घूमते हुए के क्रम में भिखनटोला नामक गांव में आए। उन्होंने देखा कि एक दलित का बालक खेल रहा था। बालक को देखकर शिक्षक समझ गए कि यह लड़का होनहार है। उस बालक को बुलाकर शिक्षक अपने विद्यालय में ले गए। शिक्षक स्वयं पढ़ने लगे और उस बालक को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे उस बालक का मन पढ़ाई में लग गया और उस प्राथमिक विद्यालय से वह प्रथम श्रेणी से पास किया। पुनः उसका नामांकन उस विद्यालय में हुआ। वहां भी उसने मन से पढ़ा। उसने समझा कि छात्रों का अध्ययन ही तप है। छात्रों का अध्ययन ही तप है। और उस उच्च विद्यालय से वह प्रथम श्रेणी से पास किया। वहां उसे छात्रवृत्ति भी मिली। सुनो आगे की और कहानी। पुनः उसका नामांकन पैसे के अभाव में जैसे तैसे महाविद्यालय में हुआ। पुस्तक के अभाव में वह पुस्तकालय से पुस्तक लेकर तथा अपने साथियों से पुस्तक लेकर के उसने पढ़ा और उस विश्वविद्यालय में वह प्रथम श्रेणी से पास किया। उसका नाम चारों तरफ गूंजने लगा। उस बालक का नाम था राम परवेश। राम परवेश राम। राम परवेश राम। उस बालक का नाम था राम परवेश राम। उसने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा दी। उसमें भी वह पास कर गया। आज वह प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी अपनाती है। समाप्त। यही तो पाठ है। मैं तुमको दिमाग में लिख दूंगा, ध्यान से सुनो और इसका प्रश्न भी लिख लो, कल बना करके ले आना। पहला प्रश्न है भिखनटोला नामक गांव कहां है। दूसरा प्रश्न है
भिखनटोला में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तीसरा प्रश्न है, राम प्रवेश राम का मकान कैसा था? चौथा प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य रहते थे और कौन कौन? पांचवा प्रश्न है, भिखनटोला से प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? छठा प्रश्न है, छात्रों का अध्ययन ही तप है, यह किसने समझा? सातवां प्रश्न है, राम प्रवेश राम को छात्रवृत्ति कब मिली? आठवां प्रश्न है, महाविद्यालय में राम प्रवेश राम का नामांकन कैसे हुआ? नौवां प्रश्न है, महाविद्यालय में राम प्रवेश राम ने अपनी पढ़ाई कैसे की? 10वां प्रश्न है, आज राम प्रवेश राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? 11वां प्रश्न है और शुभ अंक भी है, 11वां प्रश्न हम देंगे। कर्मवीर कथा का सारांश याद करें। आप सभी लोग कल बना करके ले आइएगा, याद करके भी आइएगा, कल मैं इसको सुनूंगा। सुनिए छात्रों, आप लोग टेलीग्राम में दुबे सर संस्कृत क्लास ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसमें जो चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं इसका PDF 2 दिन 4 दिन में डाला जाएगा। आप लोगों को सब समझा बुझा दिया जाएगा।